कल्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। जी ग्रंथ है और इस पे अपनी विगत कई दिनों से जो है अनवरत स्वाध्याय चल रहा है और इस छठाला के माध्यम से जो है नर से नारायण बनने और भक्त से भगवान बनने की जो विधि है वो दौलत राम जी ने इस छोटे से ग्रंथ में, लघु ग्रंथ में जो है वो भरी है और इसका एक क्रमिक विकास है जो हम हर स्वाध्याय में मैं दोहराता ही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये जब पूरी हो जाए छह डाला, उसके बाद भी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई छह डाला की विषय वस्तु क्या है तो कम से कम आप ये बता पाएं अध्याय वाइज कि इसमें ये विषय वस्तु है कि दौलत राम जी ने संसार के दुखों को बता करके मोक्ष सुख तक ले जाने की विधि बताई है कि मोक्ष सुख कैसे मिलेगा। इसका खजाना जो है इस ग्रंथ राज में जो है भरा हुआ है कि हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले अध्याय में चार गतियों के दुखों का वर्णन किया गया कि चार गति में कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो एकमात्र पंचम गति जिसे मोक्ष बोलते हैं उसी में सुख है, क्योंकि जो पंचम गति का सुख है वो निराकुल सुख है, वहां आकुलता नहीं है। इस कारण से जो है वो परम सुख है, वहां जन्म मरण नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, महामारी नहीं है। इस कारण से वो अवस्था जो है मोक्ष की अवस्था वो परम सुखकारी अवस्था है, सुख रूप अवस्था है। इसीलिए उन्होंने मंगलाचरण में देखिए किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करके और गुणों को नमस्कार किया। लिखा ना, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता और नम शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। तो वो वीतराग विज्ञानता कैसी है तो शिव स्वरूप, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष की ही है ना, जो वीतराग विज्ञान रूप जो परिणति है वो मोक्ष ही है और मोक्ष कारक है, मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा करके उन्होंने मोक्ष तक पहुंचने की विधि इन छह ढालों के माध्यम से बताई। दूसरी ढाल में जीव संसार में दुखी है तो क्यों है, आखिर किस कारण से हम सब जीव जो हैं इस संसार में दुखी हैं। उस दुख के कारण को बताया जिसमें मिथ्यात्व का वर्णन किया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार के कारण है। इसकी बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा पद्यमय जो है दौलत राम जी ने वहां पर की। फिर तीसरी ढाल में जो है सम्यक दर्शन का वर्णन किया और साथ में 7 तत्व और 6 द्रव्य के श्रद्धान को का महत्व बताया कि हमें जो है अगर सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए तो 6 द्रव्य और 7 तत्वों का सही स्वरूप जानना होगा। जब तक जीव जीव नहीं जाने अपने आप को और अजीव मानता रहेगा तब तक यह जो है वो भव भटकन इसकी चलती रहेगी। और जिस दिन यह जीव अपने स्वरूप को ज्ञान दर्शन में मानेगा और बाह्य शरीर आदि को पुद्गल मानना लग जाएगा प्रतीति पूर्वक, उस दिन जो है उसकी धर्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए तीसरा अध्याय जो है वो सम्यक दर्शन ढाल भी हम बोल सकते हैं जहां से धर्म की शुरुआत होती है। फिर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और अंतिम गाथाओं में, पदों में जो है चारित्र का वर्णन भी किया, एक देश चारित्र का वर्णन वहां पर किया। तो अब देखिए रत्नत्रय हमारे जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 रत्नों का वर्णन जो है दौलत राम जी ने इन ढालों में किया। फिर 5वीं ढाल जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट ढाल रही। हमारी जो पिछले विगत 12 दिन की जो यात्रा रही वो बहुत ही सुखद यात्रा रही, जिसमें हमने 12 भावनाओं का चिंतन किया।
क्योंकि ये भावनाएं ही भव का नाश करने वाली हैं। इस तरह ईंधन है, संसार को क्षय करने का जो ईंधन है, पेट्रोल है, वो ये 12 भावनाएं हैं। इसका चिंतन कराया। अब आज हमारी शुरू हो रही है छठी ढाल। अब आप देखिए, जो जीव संसार के दुखों को जानकर, संसार के दुख के कारणों को पहचान कर और उन्हें त्याग कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है और 12 भावनाओं को भाता है, वो किस अवस्था को प्राप्त करता है, वो अवस्था बताने के लिए दौलत राम जी ने छठी ढाल लिखी। वो छठवीं ढाल में जो है वो मुनिराजों के स्वरूप की वर्णन किया कि हमारा जो, जिन्हें जैन दर्शन का चलता फिरता जैन दर्शन कहा जाता है, जो मुनिराज हैं वे कैसे हैं, तो कह रहे हैं चलते फिरते जैन दर्शन है। अगर जैन दर्शन को देखना है तो हमारे मुनिराजों के दर्शन कर लो, तो जैन दर्शन आपको दिख जाएगा। और क्या जैन दर्शन हो सकता है? यहां तक आता है निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए कि चलते फिरते सिद्ध हैं, है ना। ये कैसे हैं कि जैसे सिद्ध परमात्मा तो चलते फिरते नहीं है, वो तो एक जगह लोकाग्र में विराजमान हो गए, वहां से वापस नहीं आते हैं। लेकिन ये हमारे जो मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ साधु हैं, ये जो हैं इस मध्य लोक में चलते फिरते सिद्ध के समान भी कहा जाता है। और साथ में एक विशेषण लगा है निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ शब्द जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट शब्द है, जो हमारे मुनिराजों को, साधु महात्माओं के साथ जो है लगता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है कि ग्रंथ, जिसमें ग्रंथ नहीं है उसका नाम नीर। नीर उपसर्ग है जो अभाव अर्थ का सूचक होता है। जैसे निर्जन, निर्जन मतलब जहां लोग नहीं है, है ना। निर्दोष, जहां दोष नहीं है। तो ऐसे ही निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है समूह, परिग्रह, और निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह से रहित। 2400 परिग्रह, जो 24 तरह के परिग्रह बताए गए हैं, उन 24 परिग्रहों से हमारे मुनिराज जो हैं वो पूर्णतः पूरी तरह से जो है रहित होते हैं। लेश मात्र उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 3 वस्तुएं साथ में रहती हैं, पीछी, कमंडलू और एक शास्त्र। ये हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों के साथ रहता है और कोई सामग्री की उनके साथ जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, जब लालसा होती है, तीव्र इच्छा होती है, तभी सामग्री जोड़ने का भावना होती है, सामग्री को रखने की भावना होती है। लेकिन हमारे मुनिराजों की लालसा तो पूरी नष्ट हो चुकी है। इस कारण से जो है उन्हें भोग सामग्री रखने की कहीं कोई लालसा नहीं है। घर बार छोड़ के ही आए हैं, वो सारी वस्तुओं का त्याग करके आए हैं। ये जो 2 उपकरण हैं, पीछी और कमंडलू, वो भी किस लिए हैं उसकी चर्चा भी आज अपन करेंगे। और शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है उसकी चर्चा भी आज अपन जो है वो इस आज के स्वाध्याय में हम जो है उसको करेंगे। चलिए, सो इसमें छठवीं ढाल जो है वो छठवीं ढाल जो स्वरूपाचरण चारित्र और सकल चारित्र का वर्णन। अभी देखिए, देश चारित्र का वर्णन हम जो है 12 भावना से पहले चौथी ढाल में करके आए थे कि वहाँ श्रावक कैसा होना चाहिए, जैन श्रावक कैसा होना चाहिए, उसके व्रतों का वर्णन वहाँ पर किया था, जिसमें 5 अणुव्रत होने चाहिए। ये सारे वर्णन जो है हम चौथी ढाल के अंतिम पदों में पढ़ के आए थे। सो वही चीज जो है जब उत्कृष्टता से हो जाती है तो उसे बोलते हैं महाव्रत। श्रावकों के, मैंने कल बताया था कि 2 धर्म हैं, कौन कौन से, एक श्रावक धर्म और एक निर्ग्रंथ धर्म या मुनि धर्म। सो श्रावक धर्म में अणुव्रत पाले जाते हैं और मुनि धर्म में महाव्रत पाले जाते हैं। पाले क्या जाते हैं? मुनिराजों के सहज ही पलते हैं। मुनिराजों को सोच सोच के नहीं पालना पड़ता कि अब मैं अहिंसा करूं, मैं किसी जीव को नहीं सताऊं। उनके तो हैबिट में ही आ जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं कि वे अपने जीवनचर्या उनकी जो है वो पूरी पूर्ण अहिंसामय हो जाती है। रंच मात्र भी एक छोटे से जीव की भी हिंसा का पाप मुनियों को नहीं लगता है, क्योंकि सर्वत्र प्रकार की हर तरह की हिंसा का वहां पर निषेध है। उस अवस्था में जो है हिंसा है ही नहीं। इसलिए देखिए, गृहस्थ में अणुव्रत थे तो वहां आंशिक हिंसा थी। गृहस्थ में जो देखिए, अब वहां हमने हिंसा की जब चर्चा की थी तो आरंभी, उद्योगी, ये है ना, ये हिंसाएं जो है वो गृहस्थ की मर्यादा के अनुसार थी वहां। लेकिन अब चूंकि घर बार छोड़ दिया है और अब वन जंगल में रह रहे हैं तो अब हिंसा का काम ही नहीं। और भी शरीर से संबंधित
जो जो हिंसा के साधन जिनके कारण हिंसा हो सकती है, मुनिराज उन सबको भी छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। उसकी चर्चा भी आज अपन यहाँ पर इन पदों के माध्यम से करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। पहला पद, छठवीं ढाल मैंने आज ग्रुप में भी डाली हुई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 3 पद का स्वाध्याय आज हम करें। जितना भी समय रहता है, आधा घंटा अपने पास टाइम है, 40 मिनट, तो उसमें अपन जो है 3 पदों का आज हम यहाँ पर उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। षटकाय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषान जल, मृण बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। कह रहे कि षटकाय जीवन हननते, जो मुनिराज हैं, जो महाव्रती कहलाते हैं, उनके जो व्रत होते हैं वो महान हैं, इसलिए उनका नाम है महाव्रती। उनकी जो भी तपस्या आदि करते हैं वो सारी तपस्या उनकी महान है, इस कारण से उनको महाव्रती कहते हैं। और वो महाव्रती किस लिए कहलाते हैं, उसका कारण यह है कि षटकाय जीवन हननते, 6 काय के 6 शरीर वाले जीवों की ये हिंसा नहीं करते हैं। अब ये 6 काय वाले जीव कौन कौन से हैं, तो हम चर्चा पहले करके आए हैं कि 5 तो स्थावर है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक। इन 5 काय में एकेंद्रिय जीव रहते हैं। सो 5 तो स्थावर हो गए और एक है त्रसकाय। एक त्रसकाय कहने से इसमें त्रसकाय के 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के अनंत अनंत जितने जीव हैं वे सारे जीव उसमें आ जाते हैं। तो 6 काय के जीव, इनको ये मारते ही नहीं, इनकी हिंसा करते ही नहीं है। 6 काय के जीवों की पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो है हिंसा का इनके यहाँ जो है त्याग होता है। इस कारण से इनके तप को महातप कहा जाता है। श्रावक जो है वो हिंसा से बच नहीं पाता है, क्योंकि वो घर में रह रहा है, वो खाना बनाएगा, वो तामझाम करेगा, सारा पानी लाएगा और दुनिया भर के पानी को गर्म करेगा, और कितने सारे काम जो है हमें घर में रहते हुए करने पड़ते हैं। और वो घर में रह करके जितने काम हो रहे हैं उसमें जल का एक हिंसा, वायु का एक हिंसा, अग्नि का एक हिंसा, पृथ्वी का एक हिंसा, वनस्पति सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तरकारी बनाते हैं, खाते हैं, तो इनमें जो हिंसा होती है उससे गृहस्थ नहीं बच सकता, क्योंकि गृहस्थ उद्दिष्ट रूप काम करता है। उद्देश्य पूर्वक हम जो है सब्जी लाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। उद्देश्य पूर्वक चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, दूध वगैरह जो भी बनाते हैं, उसका कारण क्या है कि हम अपने भोग के लिए बनाते हैं। हम अपना उद्देश्य कर करके और फिर हिंसा करते हैं, तो वो उद्दिष्ट हो गया। सो इस कारण से हमें उस हिंसा का दोष लगता है। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक समय ऐसा नहीं है जब हम जीवों की हिंसा नहीं कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे फिर करें क्या, चुपचाप बैठ जाएं? तो कह रहे कि आप, चूंकि हमारी भूमिका ऐसी है कि हम उन हिंसा से नहीं बच पाते हैं, तभी तो धर्म की शरणा जाना है ना हमें, कि उन हिंसा से हम नहीं बच पा रहे हैं, इसलिए उस हिंसा से बचने के लिए जो है धर्म शरणा है, साधु शरणा है ना, आचार्य शरणा है, तीर्थंकर शरणा है। उसका कारण यही है कि उनकी शरण में जाएंगे तो हिंसा से हम बचेंगे, क्योंकि वे अहिंसा धर्म को मानने वाले, उसके पथ पर चलने वाले हैं। तो उनके साथ जाने से, उनके संगम में रहने से हमें भी अहिंसा धर्म पलेगा धीरे धीरे, और हमें उतनी हिंसा का दोष जो है वो हमें नहीं लगेगा। तो इस उद्देश्य से आप देखिए, मुनिराज भी आहार करते हैं। फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि मुनिराज आहार करते हैं, उसका पाप मुनियों को लगता है कि नहीं लगता है? मुनिराज चलते हैं तो उनको पाप लगता है कि नहीं लगता है? मुनिराज भी कमंडल में पानी रखते हैं, पाप लगता है कि नहीं लगता है? जल का एक जीव मरते होंगे ना वहां उनके निमित्त से। तो इन सारे में उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, वे पूरी तरह से जो है आहार है। आहार की विधि आप देखिए, क्या मुनिराज के उद्देश्य से अगर आहार बनाया जाता है तो वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है, और वो वैसे मुनियों के खाने लायक नहीं होता है। तो आप पहले, जब आप समझ लीजिए, अब तो जमाना थोड़ा बदल गया जैसा भी है, लेकिन पहले जो जैन लोग होते थे वे सोद का खाना ही खाते थे।
है ना, 16 का खाना जिसे बोलते हैं, तो हर घर में 16 का खाना ही बनता था। साफ सुथरा प्राशुद्ध जल यूज करके, कुएं का पानी और ये सारी चीजें जो जितना भी जो है व्यवस्थाएं होती थी। चौका ऐसा होता था, महिलाएं नहा धो करके साफ कपड़े, उसके लिए चौके के लिए भी साफ कपड़े अलग से होते थे और वे पहन करके फिर खाना बनता था। और वो खाना बनने के बाद खाने को ढक करके रख दिया जाता था और प्रतीक्षा की जाती थी। घर के द्वारे खड़े हो जाते थे घर धनी और उनकी धर्म पत्नी कि कोई महाराज, साधु, महात्मा, ब्रह्मचारी भाई जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम है, तो वो अगर हमारे द्वारे आ जाएं तो उनको भिक्षा करा करके, उनको आहार दान दे करके और फिर आहार ग्रहण करते थे। ये आहार ग्रहण करने की उस समय जैनों की ऐसी संस्कृति है, रही है। अब जितना भी समय के अनुसार बदल गया, बात अलग है। तो उस समय मुनिराजों का अनुद्दिष्ट आहार होता था, उद्देश्य पूर्वक आहार नहीं होता, क्योंकि मुनिराज बताते ही नहीं थे कि किस नगर में जाएंगे, किस घरधनी के यहाँ जाकर के आहार करेंगे, ये वो बताते ही नहीं थे। जंगल में रहते थे, जंगल से मन हुआ जब अगर आहार करने का, जिस दिन मन हुआ, नहीं तो उपवास कर लेते थे। अगर कदाचित कभी रहा भाव विचार आए तो नगर में आए, कहीं मिल गया तो अपना जो भी रूखा सूखा जो मिल गया है ना, वो खा करके और अपना जो आहार ले करके और वापस जंगल में चले जाते थे। तो इस कारण से अनुद्दिष्ट आहार होता था, उद्देश्य पूर्वक बनाया हुआ आहार नहीं होता था। तो इसलिए उसका जो उसके बनाने में जो आरंभ का पाप लगता था वो गृहस्थ के उसमें तो आता था, लेकिन मुनिराजों को इसका दोष भी नहीं लगता है। फिर और अगर आज हम चर्चा करेंगे, मुनिराजों के 28 क्वालिटीज होती हैं। जब मुनि बनते हैं तो 28 मूल गुण बताए गए हैं। जैसे हम श्रावकों के 8 मूल गुण कहे गए हैं, ऐसे ही जो है मुनिराजों के भी जो है लॉ है। मुनिराजों को भी अपनी चर्या को पालन करने के नियम हैं और वे उन नियमों का पालन करते हैं निरतिचार, बिना किसी दोष लगाए। इसलिए उसको बोलते हैं निरतिचार। मुनिराज अपनी क्रियाओं में सुबह से लेकर के रात को मध्य रात्रि में, तो रात में ऐसे भी नहीं सोते हो, वो कब सोते हैं, मिडनाइट में थोड़े समय के लिए सोते हैं, और वो भी एक आसन करके, मतलब एक और वो करके। हम तो पूरा पीठ फैला करके लेट जाते हैं, लेकिन वे तो एक पीठ करके और एक साइड से जो है वो सोते हैं ताकि जीवों की हिंसा कम हो। इस उद्देश्य से इतनी जो है उनकी परिणति जीवों के करुणामय होती है। अभी चर्चा अपन उसकी करेंगे जिनमें उनका वर्णन आता है 28 मूल गुण। मुनिराजों के जो हैं वो 28 मूल गुण होते हैं, जिनमें 5 तो महाव्रत हो गए, फिर है 5 समितियां होती हैं, फिर है 5 इंद्रियों का विजय। 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। तो इन 5 इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होता है। हमारा 5 इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और स्वाद, अच्छा खाने का मन होता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो और लोग ज्यादा अच्छा बना के खा रहे हैं और जिससे अपना वजन और बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो है स्वाद के कारण अच्छा सुनने की भावना है ना, अच्छे गद्दे पे सोने की भावना, ये सारा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, इसके भोगने की भावना हमें बहुत है। लेकिन मुनिराज के 5 इंद्रियों के प्रति कोई भावना नहीं होती, क्योंकि उनके पास कहाँ गद्दे हैं। वो तो रात की पिछली शयन में, कछु शयन एक आसन करे, एक आसन में सोते थोड़ी देर के लिए और फिर जाग जाते हैं और अपना ब्रह्म मुहूर्त में जैसा जो है वो सामायिक करना और अपनी जो भी चर्या है उसको वो वहां पर करते हैं। तो 5 महाव्रत, 5 समितियों की चर्चा अपन करेंगे और 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल है उनका पूरा, और 6 आवश्यक होते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे आगे, और 7 विशेष गुण होते हैं। 5 महाव्रत तो जो हमारे 5 अणुव्रत हैं उसी का पूर्णता से निषेध, उसका नाम है महाव्रत। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। ये 5 पाप का एक देश त्याग, थोड़ा सा त्याग, इसका नाम है श्रावक धर्म। पूरा त्याग उसका नाम है मुनि धर्म। तो मुनिराजों के 5 पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पूरी तरह से त्याग होता है। वे हिंसा करते ही नहीं, वे चोरी का रंच मात्र, सूक्ष्म चोरी का भाव भी नहीं रखते हैं। हिंसा, झूठ है ना, झूठ बोलने का भाव भी नहीं होता, पूरा सत्य ही बोलेंगे, हित मित प्रिय ही बोलेंगे, कभी किसी के कष्टकारी अनिष्ट भाषा बोलेंगे ही नहीं।
सो इसलिए आप देखिए, और उसी भाषा को नापने के लिए एक समिति भी है, 5 समितियां ना। ये समिति वो कमेटी वाली समिति नहीं है कि किसी समाज की समिति वाली वो समिति है। ये समिति उनके व्यवहार को नापने का एक तोल है, तराजू है, जिसका नाम है समितियां। सो उन समितियों को भी वर्णन करेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट चर्या, इतनी उत्कृष्ट चर्या वर्ल्ड में किसी और साधु महात्मा की देखने को नहीं मिलेगी। जितना कठोर, समझ लीजिए, उग्र तप वो करते हैं, और ये सारा उन्हें प्रेशराइज होकर के नहीं करना पड़ता है। जब अंतर में वैराग्य की भावना प्रस्फुटित होती है तो सहज ही मुनियों के ये 28 मूल गुण सहज पलते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे हम लोग अनादिकाल से हैबिचुअल हैं संसार 4 गति 84 लाख में घूमने के, ऐसे मुनियों को इन 28 मूल गुणों को पालन करने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। हम सोच सोच करके हमें लगता है कि महाराज जी देखो कैसे चलते हैं, इतनी उम्र हो गई, आचार्य श्री ऐसे चलते हैं, हमें कितना लगता है, लेकिन उन्हें उसका रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता कि भाई हमें इतना चलना पड़ रहा है, पैरों में छाले आ गए हैं, या पीछू कमंडली भी हाथ में लेके चलना पड़ रहा है, या इस तरह की कोई भी वेदना या इस तरह के कोई विचार जो है उनके मन में नहीं आते हैं। इसीलिए वे उत्कृष्ट साधु महात्मा कहलाते हैं। सो 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। सो 5 इंटू 3 हो गए 15, 6 आवश्यक जो हो गए 21, और 7 विशेष गुण 28 मूल गुण जो है महाराज जी जो है वो निरतिचार, बिना कोई दोष लगाए उसको पालन करते हैं। और कदाचित दोष लग जाता है तो आचार्य श्री वहां पर मौजूद रहते हैं। हर संघ के जो मूल होते हैं, संघ के मूल, उन्हें आचार्य बोलते हैं। और आचार्य का ये काम होता है कि वे जो भी मुनि दिन भर में किसी भी तरह की उन्होंने गलतियां की, मुनिराजों की चर्या में कोई दोष आया, तो मुनिराज जो है वो आहार चर्या करने के बाद भी आचार्य श्री से मिलते हैं, और मिल करके और अपने पश्चाताप करते हैं और उनसे प्रायश्चित मांगते हैं कि भगवान आज मेरे से ये गलती हो गई और इस गलती की आप मुझे जो है प्रायश्चित विधि से शुद्ध करें। आचार्य उनकी उस गलती की वो देख करके कि किस टाइप की गलती है, उस हिसाब से आचार्य श्री जो है उनको उस तरह की कोई ना कोई एक प्रायश्चित विधि देते हैं, चाहे वो शास्त्र स्वाध्याय करने का, सामायिक करने का, प्रतिक्रमण करने का, इस तरह का कोई ना कोई उन्हें जो है वो संदेश वो देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और वे प्रायश्चित विधि के द्वारा अपने लगे हुए दोषों को सेम डे शुद्ध कर लेते हैं। हम तो कितने पाप किए जाते हैं लेकिन माफी मांगने का नाम ही नहीं है, और कभी कभार भगवान के दर्शन कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज तो जो है हम कभी चाहते ही, मतलब हम सोचते ही नहीं है कि हम कोई पाप भी कर रहे हैं। वे तो आहार चर्या करके आते ही जो है कि भाई आज मेरे ये दोष हो गया या मेरे से ये हो गया, नहीं हुआ तो भी कह देते हैं महाराज श्री आज कोई हमें प्रतिज्ञा दे दीजिए जिससे हमारे आत्मा में लीनता और बढ़े और हम धर्म की ओर अभिमुख हों। तो इस तरह से वो अपनी ओर से भी जो है कई बार जो है आचार्य श्री से जो है वो निवेदन करके भी वो ले लेते हैं, प्रतिक्रमण या ऐसे कोई नियम ले लेते हैं। तो इस तरह की चर्या उनकी होती है। खास आज हम विशेष चर्चा करेंगे 7 विशेष गुणों की, फिर उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि इस पद में ये जो पहला पद है इसमें महाव्रत के 4 महाव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, ये 4 जो पाप हैं उसके अभाव को, पूर्ण अभाव के स्वरूप जो महाव्रत हुआ है उसका वर्णन आया है। षटकाय जीवन हनन्ते, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, होती ही नहीं है, इसलिए अहिंसा महाव्रत की पालना होती है ना। अहिंसा परमो धर्म हमारे मुनिराजों में ही श्रेष्ठ है कि वे अहिंसा धर्म के पालन है। वे आप देखिए उनकी चर्या ऐसी होती है, जो 5 समिति हैं उनमें एक समिति का नाम है, पहली समिति का नाम है ईरिया समिति। और ईरिया समिति की विशेषता यह है कि जब भी मुनिराज चलेंगे तो 4 हाथ जमीन को सोध करके चलेंगे। सोध मतलब साफ नहीं करेंगे, लेकिन 4 हाथ आगे की जमीन को देखेंगे कि कोई जीव जो है चल नहीं रहा हो और जो उनके पैर के नीचे आकर के मर नहीं जाए। इतने विवेक और इतना जो है निष्प्रमादपना जो है उनकी चर्या में रहता है हमेशा। और ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि कदाचित वो ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और फिर भी कहीं कोई जीव अपने पाप उदय से कहीं आकर के और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुनिराजों को उस तरस हिंसा का दोष नहीं लगता है।
अब देखिए, तो 6 काय के जीव हो गए, न तो उन्हें जल काय का दोष लग रहा है, न पृथ्वी काय, न वायु काय, न वनस्पति काय, क्योंकि न तो वो सब्जियां खरीदते हैं, न अपने लिए रखते हैं, न पानी रखते हैं। आहार के समय जो पीने के लिए मिल गया उतना पानी ग्रहण कर लिया और फिर 24 घंटे के लिए जो है फ्री फुर्सत हो गए। और जो भक्तगण हैं उन्होंने कमंडलों में प्राशुक जल भर दिया, तो उसको उन्होंने अपना अगले जो भी है उसको उपयोग में ले लिया। इस तरह से उन्हें जो है उसका दोष नहीं लगता है। ऐसे ही वो ना कभी अग्नि जलाते हैं, जब वो घर बार छोड़ दिया तो अग्नि जलाने का कोई काम ही नहीं, तो इसलिए अग्नि कायिक जीवों की हिंसा की विराधना भी वे नहीं करते हैं, इसलिए उनको उसका भी जो है वो धर्म बंधता है, धर्म लगता है। फिर सब विधि दरब हिंसा टरी, कह रहे कि हर तरह की हिंसा को यहाँ पर 2 भागों में बांटा, एक द्रव्य हिंसा और दूसरा भाव हिंसा। सो द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं, तो कह रहे कि द्रव्य हिंसा 6 काय की जीवों की विराधना करना, उसका नाम द्रव्य हिंसा, और राग द्वेष का उत्पन्न होना आत्मा में, उसका नाम है भाव हिंसा, है ना। आप देखिए, पहले भी मैंने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की वो गाथा सुनाई थी, जो मुझे जो मुंह जबानी याद है कि अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कह रहे कि हमारे आत्मा में राग और द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है, और भाव हिंसा द्रव्य हिंसा से भी ज्यादा घातक है ना। आत्म अनुजीवी गुणों को, आत्मा के गुणों को घात करने वाली है। और द्रव्य हिंसा ये षट काय के जीवों की घात करने की, या उनका जो पाप का लगता है वो भी आश्रव का सीधा सीधा कारण है, इससे कर्म बंधते हैं। इसलिए हमें हमारे यहाँ नियम के जो कायदे लगाए गए हैं, श्रावक है तो श्रावक अणुव्रत का पालन करे, या जितना जो भी कर सकता है, अणुव्रती नहीं हो सकता है तो कम से कम ऐसे नियम ले कि जिसमें जीवों की हिंसा से बचें, है ना। ये उद्देश्य रहता है जो भी नियम लेते हैं। रात्रि भोजन नहीं करने का नियम लेना, इसके पीछे रात्रि में बनने वाले भोजन से जो त्रस्काय और स्थावरकाय जीवों की हिंसा होती है उससे बचें, ताकि वो रात्रि भोजन करने, कराने और करने वालों की तारीफ करने पर तीनों तरह से जो है पाप का बंध होता है। मांसाहार जहां बनता है वहां नहीं खाएं, या वहां जाए ही नहीं, उस पेड़ी पे नहीं चढ़े जहां मांसाहार का प्रयोग होता है, क्योंकि साक्षात सीधे त्रस जीवों को घात करके और फिर जो है उनको अपनी जीवा की लोलुपता से, अपनी इंद्रिय रसना इंद्रिय की लोलुपता से किसी जीव का वध करना, घात करना कहाँ का न्याय है ना। तो इसलिए आप सोचिए, दौलत राम जी ने लिखा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। एकेंद्रिय जीव भी है ना, जो चाहे वो अग्नि कायिक है, पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, वो भी जीना चाहता है, उसको भी जीने का अधिकार है। लेकिन हम अपने स्वार्थ से अगर उन जीवों की घात कर देते हैं तो उसका पाप लगे बिना नहीं रहता है। इसलिए जैन धर्म में हर एक जीव को जो है एक श्रेणी में तोला गया है, चाहे वो एकेंद्रीय जीव हो, चाहे डायनासोर का जीव हो, हाथी का जीव हो, जीव की अपेक्षा तो एक जैसे ही हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। कह रहे हैं कि जो निगोदीय जीव का जीव है वही मेरा जीव है उसी तरह का, और वही मोक्ष में रहने वाले जीवों का जीव है। जीव की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, हिंसा की अपेक्षा से पाप उतना ही लगेगा। तो इसलिए द्रव्य हिंसा से बचते हैं और भाव हिंसा भी नहीं करते हैं। कभी कभी किसी को बुरा नहीं कहते हैं, कभी किसी मन में खेद खिन्नता नहीं लाते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं रखते हैं, तो इसलिए उनके भाव हिंसा भी सहजता से पलती है। फिर रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, भावित मतलब भाव हिंसा। सो कह रहे राग आदि परिणामों को नहीं करते हैं तो उनके भाव हिंसा भी नहीं होती है, और भाव अहिंसा होती है बल्कि, और द्रव्य अहिंसा उनके पलती है। फिर जिनके न लेश मृषान जल मृणहूल बिना दियो गहे। देखिए वहां अणुव्रत में ये था, जब चोरी की बात आई थी तो अणुव्रती जो होता है वो सिर्फ मिट्टी और पानी बिना पूछे ले सकता है कहीं से भी, है ना। अणुव्रती जो है, श्रावक जो है, मिट्टी और पानी कहीं से भी बिना पूछे लेगा तो उसे चोरी का दोष नहीं लगेगा। लेकिन मुनिराज अगर मिट्टी और पानी भी लेंगे बिना पूछे तो उसमें भी उनको दोष लग जाएगा। तो इस अवस्था में, महाव्रत अवस्था में, वे मिट्टी और पानी भी बिना पूछे नहीं लेते हैं।
वो पानी भी जो है अगर उन्हें चाहिए तो उनके श्रावक गण या जो भी भक्तगण हैं वो उनको मुहैया करा देते हैं, दिलवा देते हैं। प्राशुक जल जो है उन्हें उपलब्ध हो जाता है। 8-10 सहस्र विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। और 18,000 तरह का शील का भेद बताया गया है, उसकी चर्चा करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 18,000 तरह का शील होता है, उस शील की चर्चा जो है उसको वो पालन करते हैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य धारण करके, क्योंकि वहां स्त्री भोग का तो काम नहीं है, क्योंकि पहले ही घर बार छोड़ दिया है, शादी विवाह करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण से वहां उत्कृष्ट रूप से शील का पालन वहां पर होता है। चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। और किस में आनंद रहते हैं, आनंदित रहते हैं? तो कह रहे हैं चिद ब्रह्म, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा की लीनता बढ़ाते हैं इन महाव्रतों के पालन के माध्यम से। देखिए, व्रत पालन का उद्देश्य क्या है? हम अणुव्रत क्यों पालते हैं? अणुव्रत पालने का उद्देश्य क्या है? पूरे समाज में दिखाने के लिए। 10 उपवास क्यों करते हैं? ताकि पूरे समाज में जो है नाम हो मेरा, फिर एक अच्छा खासा प्रीति भोज हो, फिर फोटो छपे, फिर एलईडी पे दिखे, फिर और सब अखबारों में आए, समाज वाले मुकुट पहनाए। इसके लिए 10 उपवास करें? या इसके लिए कि उपवास करके जो द्रव्य हिंसा हो रही थी उस द्रव्य हिंसा से बच के और भाव हिंसा को भी रोक करके और चिद रूप में अपने आत्म स्वरूप में नित रमी रहें। आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए खाना छोड़ा था, लेकिन वो खाना छोड़ करके टीवी देखने बैठ जाए और ताश पत्ते खेलने बैठ जाए कि आज तो उपवास किया है जी, तो आज चलो आओ बैठ के और ताश पत्ते खेलते हैं, रमी खेलते हैं और कौन कौन से गेम होते हैं वो खेलने बैठ जाए, तो क्या उस उपवास का फल लगेगा? हम सब जानते हैं, सब इतने विवेकवान तो हैं कि किस क्रिया से कौन सा फल लगना है। तो आप देखिए, क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन उस क्रिया के करने के पीछे लॉजिक क्या है? हमारे जैन मुनियों ने या जैन शास्त्रों में जो क्रिया करने का लॉजिक बताया है उसका उद्देश्य तो समझे हम, कि अणुव्रत अगर हम पालन करें, अगर हम अणुव्रत लेते हैं, 11 प्रतिमाएं रखने की भावना रखते हैं, तो क्यों करें हम? कि उस प्रतिमाओं को रख करके अणुव्रत का पालन करके व्रत तप उपवास आदि करके हम अधिक से अधिक अपने स्वरूप को जान सकें, हम मंद कषाय रूप रह सकें। इसके लिए जो है वो तप किए जाते हैं, न कि क्रोध मान माया लोभ बढ़ाने के लिए। अगर जिस तप से क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय बढ़ती हो तो कोई भी उसे तप नहीं कहेगा फिर। तो इसलिए तप करिए, लेकिन साथ में जो है कषायों की मंदता भी लाइए, है ना, तो उस तप का फल जरूर जरूर और जरूर मिलेगा, वो नियम से मिलेगा, क्योंकि वो निर्जरा संवर निर्जरा का कारण बनेगा। तभी तो आप देखिए ना, तपसा निर्जरा च कहा है ना सूत्र, तत्वार सूत्र का सूत्र, कि तप से ही निर्जरा होती है। तो तप कैसा कि ऐसे कुछ भी हमने नियम ले लिया वो तप? कह रहे कि नहीं, समझ करके और उसके पीछे क्या उद्देश्य है ये सोच करके तप करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। चलिए दूसरा पद पढ़ते हैं आज। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश धाते टले परमाद तजी चो कर्म ही लखी समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। इन 2 पदों में पंच महाव्रत का बहुत ही उत्कृष्ट, मुनिराजों के पंच महाव्रत है ना, चलते फिरते सिद्धों के पंच महाव्रत, चलते फिरते जैन दर्शन के पंच महाव्रतों की चर्चा यहाँ पर की है कि अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश धाते टले। जो 24 परिग्रह कहे गए हैं उसमें से 14 परिग्रह तो अंतर के हैं, और उनमें से सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, शरीर और आत्मा के प्रति सही ज्ञान नहीं। ये सबसे पहला परिग्रह है जो हमने अनादिकाल से बांधा हुआ है। तो बाकी कषाय ये सब परिग्रह के खाते में आती हैं जो हमारे आत्मा के अंतर में बैठी हुई हैं। और बाह्य में ये जितने भी है ना, घर बार मकान नौकर चाकर गाड़ी बंगला, ये सब जो है उनको 10 तरह से गिनाया है, और वे 10 तरह के बाह्य परिग्रह टोटल 24 परिग्रह हो गए। और 24 परिग्रह उसमें 10 लक्षण पूजन में आता है कि त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज जो है 24 परिग्रह का त्याग करते हैं पूर्णता से, आंशिक नहीं,
पूर्णता से उनके त्याग होता है, लेश मात्र एक धागा भी उनके पास अतिरिक्त नहीं होता है। सो परमाद तजी चोकर मही लखी समिति ईरिया ते चले, और प्रमाद को छोड़ करके, आलस्य को छोड़ करके, और समिति ईरिया समिति की चर्चा मैं कर चुका हूं। 4 हाथ जमीन देख करके चलना, जब भी चलेंगे तो आगे देख करके चलेंगे। ये चीज हमें नहीं सीखनी चाहिए। ये देखिए, आज भी शोध का भोजन अगर हमारे यहाँ अनादिकाल से चला आ रहा है, जैन धर्म का चरणान योग जो है बताता है कि शोध का भोजन करें। मतलब क्या कि पूरी सावधानी से किसी को स्पर्श किए बिना और जो है भोजन खाएं, खिलाएं, दें, इस तरह की भावना, दूर रह करके भोजन कराएं। अभी आएगी महाराज के जब चौका लगाया जाता है तो चौका लगाने की शुद्धि कितनी होनी चाहिए, उस शुद्धि का भी वर्णन है। तो ये भोजन का या उस समय इस तरह की शुद्धि, ये अनादिकाल से हमारे यहाँ तो जैन धर्म में भरा पड़ा है, इस शुद्धि की बात है। अगर ये 16 का जो है अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो किसी तरह के वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि जितनी तरह का जो भी हमें बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आने से, गंदगी से और उसी से फैलती हैं। सो अब अगर गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है, वो है, तो डेफिनेटली जो है वो वहां पर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, और वहां उस भोजन को खाने से भी जो है वो भोजन ज्यादा एक्टिव बनाएगा, धर्म में लगाएगा। आप सोचिए, अगर कषाय रूप परिणाम से भोजन बनेगा तो नियम से उस भोजन की दुर्गति ही होगी। अगर भोजन बनाते समय उसके परिणाम अच्छे नहीं है भोजन बनाने वाले के, तो वो भोजन जो है वो सुपाच्य नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ तक कहा जाता है, बल्कि अनाज जहाँ उगा है, वो अनाज अगर वो किसान खुश नहीं है तो वो अनाज भी जो है समझ लीजिए कि अच्छा या हमें सुख का अनुभव नहीं करा सकता है। तो इस तरह से हर चीज की बारीकी अपने यहाँ जैन धर्म में बताई गई है। घास पर नहीं चलना, हरी घास पर चलें तो उसमें भी पृथ्वी का वनस्पति का एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है। जल है तो छान करके उपयोग में लें, ऐसे ही टैप चालू नहीं कर दें। ये सारा विवेक विचार हमारे चरणान योग के ग्रंथों में भरा पड़ा है कि किस तरह से कितना साफ सुथरा हमें रहना चाहिए, घर कितना साफ सुथरा हमारा रहे। ये अगर सीखना है तो ये वाकई चरणान योग जो है वो पूरा बताता है कि किस तरह से कितने दिनों में हम, क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के अनुसार कहाँ कहाँ एकेंद्रीय जीव, त्रस्त जीव की घात के कारण बन सकते हैं, इन सब का हमें शोध करके समझ करके जो है विवेक विचार से, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हमें पता ही नहीं है और हम हिंसा के उसका दोष हमें लगता जा रहा है। प्रमाद के कारण, सिर्फ आलस्य के कारण वो दोष हमें लग जाता है। तो परमाद तजी, इसीलिए लिखा प्रमाद को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईरिया ते चले। चौकर मतलब 4 हाथ जमीन देख करके वे चलते हैं, इसलिए ईरिया समिति का पालन करते हैं। जग सुहित कर सब अहित हत, और जगत के हित करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए ही श्रुति सुखद सब संशय हरे, और जो भी बात सुनाएंगे वे लोगों के दुख को हरने वाली ही सुनाएंगे। कभी भी गलत बात, किसी को भटकाने वाली बात हमारे श्री मुनिराज नहीं करते हैं। फिर भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, और कह रहे कि उनके वचन जो है, जब उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट है तो नियम से अगर वो किसी को बोलेंगे, बताएंगे तो नियम से अच्छी बात ही कहेंगे। क्योंकि एक तो वितरागी हो गए हैं, राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष नहीं होने से जो भी संदेश देंगे, और फिर आत्मानुभवी हैं तो जो भी संदेश देंगे वो जीवों के कल्याण कारक ही होगा। इसीलिए तो कबीर दास ने भी बोला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कह रहे कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं और मैं किसके पैर पड़ूं, गुरु भी खड़े, भगवान को पहले नमस्कार करें कि गुरु को नमस्कार करें, किसको नमस्कार पहले करना चाहिए। अगर एक जगह महावीर भगवान खड़े हों और एक जगह हमारे वितरागी संत खड़े हों तो हम किसको नमस्कार करें। तो हमारे यहाँ तो साहब देव शास्त्र गुरु तीनों को एक जैसा माना गया है। जैन धर्म में कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, लेकिन ये तो एक कबीर की उस बात को बता करके मैं अपने गुरुओं की महत्ता को बताना चाहता हूँ, वितरागी संतों के का गुणगान करना चाहता हूँ कि उनकी चर्या कैसी होती है। आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी मुनिराज बनेंगे या इतनी तपस्या कर पाएंगे क्या।
और वो अभी जो है सब कुछ छोड़ करके और इस तरह से 28 मूल गुणों का बिना दोष लगाए वे अपने जीवन में इसका पालन करते हैं, तो स्तुत्य तो है ही, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। सो भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। अगर वे कुछ बोल भी दे तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके मुख से जो है अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि जब भी कुछ बोलेंगे जीवों के कल्याण की बात ही बोलेंगे। वो मैंने आपको चेलना रानी और श्रेणिक राजा वाली यशोधर मुनिराज वाली कहानी सुनाई थी कि श्रेणिक राजा और चेलना रानी दोनों श्रेणिक राजा उपसर्ग करने के बाद जंगल में जाते हैं। चेलना लेके जाती है, देखते हैं तो गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और न जाने सैकड़ों चींटियां जो है उनके शरीर पर जो है उस सांप को खाने के लिए लगी हुई हैं और घोर उपसर्ग हुआ था। ये देख करके चेलना तो एकदम दुखी हो गई, और जब ये परिणति देखी मुनिराज की, वीतरागी संत की, तो श्रेणिक ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। वो बौद्ध धर्म से जैन धर्मी बन गया कि अरे वाह, ऐसे संत होते हैं, इतने उत्कृष्ट तुम्हारे दिगंबर संत इस तरह के कि देखो मैं तो सोच रहा था कि ये कभी से यहाँ से सांप के डर से भाग के चले जाएंगे, लेकिन ये तो अपनी आत्म ध्यान में इतने लीन है। वहां उपसर्ग दूर किया जाता है, और उपसर्ग दूर करने के बाद जब यशोधर मुनिराज ध्यान से बाहर आते हैं तो दोनों को ही कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, कि हे जीवो तुम दोनों का कल्याण हो। ये है वीतरागता, ये है हमारे वीतरागी गुरुओं की सच्ची पहचान, और इसीलिए तो इसे जैन दर्शन कहा गया है। एक बहुत ही सुंदर भजन है जो इन हमारे गुरुओं पर ही निर्ग्रंथ मुनिराजों पर लिखा गया है, और मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार गाता हूँ इसको। और आज चूंकि मुनिराजों की इस प्रासंगिकता को लेकर के हमारे मुनिराज ऐसे होते, क्योंकि जब तक दौलत राम जी ने कहा ना, बिन जाने ते दोष गुणन के कैसे तजिए गविए, कह रहे कि मुनि अगर आप दोष और गुण जानोगे नहीं तो दोष को छोड़ोगे कैसे, गुण को ग्रहण कैसे करोगे। तो हमें गुण भी जानना है और दोष है ऐसा जानना है, ताकि दोषों को हम छोड़ेंगे और गुणों को ग्रहण करेंगे। मुनिराजों की महाव्रत गुण है, तो उन गुणों को जान करके महाव्रत ग्रहण करने की भावना अंतर में लाएंगे, और अणुव्रत आदि छोड़ करके महाव्रत लाने की भावना लाएंगे, निर्ग्रंथ अवस्था लाने की अंतर में भावना लाएंगे। क्योंकि इसलिए हमें निर्ग्रंथ मुनिराजों के स्वरूप को जानना जरूरी है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों की चर्या कैसी होती है, कैसे होते हैं मुनिराज। हम तो सिर्फ ये देखते हैं, नग्नता देख करके ही हम सोच लेते हैं कि हाँ मुनिराज है, लेकिन वो नग्न मुनिराज, उनकी चर्या, उनका जो भी है पूरा किस तरह से दैनिक चर्या रहती है, उसका एक सुंदर सा भजन जो है इस प्रासंगिक अवस्था, ये जो है प्रासंगिकता को लेकर के बहुत ही सुंदर भजन है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। करते क्या है हमारे मुनिराज, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। ओ तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह है। हो पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देह
दृष्टि में चिन्मय शुद्धात्मा ही ग्रह है। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। देखिए, मूल गुणों की जब चर्चा चलती है तो मुनिराज 5 इंद्रिय का उनके विजय होती है। 5 इंद्रिय के भोगों की कोई लालसा नहीं होती है और शरीर को भी परिग्रह मानते हैं। ये देह भी परिग्रह है, ऐसी अंतर में भावना रखते हैं। आगे देखिए, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन, एक ध्रुव सामान में ही सदा रहते, रत्नत्रय आभूषण, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को जाना है। निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को जाना है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। ऐसे हमारे मुनिराज हैं जो मूल गुण का पालन निरतिचार बिना किसी उसके जो है वो करते हैं। एक और बनारसी दास जी हुए हैं जिन्होंने समय सार नाटक ग्रंथ लिखा है, अर्ध कथानक भी लिखा है, जो हिंदी की पहली बायोग्राफी है ना। उसमें उन्होंने समय सार ग्रंथ में मुनिराजों की चर्चा का क्या गजब का एक पद जो है बनारसी दास जी ने आज से 300 साढ़े 300 साल पहले, उस समय भी देखिए हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे होते होंगे। जो छवि उन्होंने देखी होगी बनारसी दास जी ने, और उस छवि को, उन दिगंबर मुनिराजों की छवि को कैसे उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है, आप देखिए। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भन्यो है। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भन्यो है। शरण की रीति हरे, मरण को न भय करे, करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम है के करम सोलर्यो है। ऐसे मुनिराज भुवि लोक के विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। क्या लिखते हैं बनारसी दास जी इसमें, इसका भावार्थ पढ़ के मैं समझाऊंगा तो मजा आएगा आपको। ये तो खाली कविता पढ़ी तो आपको खाली कविता का आनंद आया, लेकिन जो उसके भाव हैं वो हम समझेंगे तो और मजा आएगा। समय हो गया है लेकिन 1 मिनट में हम इसको पूरा करते हैं। जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, साहजिक आत्म सुख के समुद्र हैं, सम्यक्त्वादी गुण रत्नों की खानी है, वैराग्य रस से परिपूर्ण है, किसी का आश्रय नहीं चाहते हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं, इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर चारित्र का पालन करते हैं, जिनसे धर्म की शोभा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाले हैं, जो कर्मों के साथ शांति पूर्वक लड़ते हैं, ऐसे साधु महाराज इस धरती पर शोभायमान हैं। और उनके दर्शन करके ये बनारसी दास बहुत खुश हो रहा है। ये उन्होंने इस पद में जो है लिखा, बनारसी दास जी ने जब भी दिगंबर संतों को देखा होगा और जिस तरह से वे भाव विभोर हुए होंगे हमारे मुनिराजों को देख करके और उनके चर्या को देख करके, उन्होंने ये भाव जो है लिखा। जो समय सार नाटक एक ग्रंथ है उसमें ये साधु स्तुति में ये स्तुति लिखी है। सोचिए कि कैसा अद्भुत हमारा ये जैन धर्म है, जिसकी चर्चा ही सुनने में जो है आनंद है, तो फिर वो कैसा होगा। वो आता ना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सो आज हम इतना ही 2 पद हम आज ले पाए। सो मुनिराजों के इस उत्कृष्ट स्वरूप को जान करके हमारे अंतर में गुरु भक्ति बढ़े और हम भी
मुनि बनने की भावना अंतर में लाएं। धीरे धीरे जो है अणुव्रतों का दामन छोड़ करके महाव्रत अपनाने की जो है पद्धति लाएं। खाली जैन साहब बन करके हम नहीं रह जाएं, इस भाव में जो है महाव्रती बने। इस मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूं। इसके बाद बहुत बड़ी बात है कि यही चर्चा तत्वार सूत्र पे जो है अभी बहरीन का चल रहा है। पिछले कई दिनों से पहला अध्याय शुरू किया है और वहां भी बहुत उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं। सेम यही वाली आईडी पे 9 बजे से 10 तक जो है वो वहां भी स्वाध्याय होता है। जिन किन्हीं भाइयों बहनों को अगर समय हो तो आप जो है इसी आईडी से आप जुड़ सकते हैं। 9 से 10 बजे का वहां का टाइम है बहरीन का, तो आप उसमें तत्वार सूत्र अभी वहां शुरू किया है। फिर देखेंगे अगर कुछ ऐसा छड़ाला पूरी होने के बाद हम एक ही कर लेंगे तो बहरीन और यहाँ के सभी लोग जो है एक साथ एक ही ऐसा टाइम मैनेज कर लेंगे तो एक बार में ही तत्वार सूत्र को हम फिर 10 अध्याय पूरा करेंगे। ये ग्रंथ हमारे महान पुण्य उदय से पूर्ण होने जा रहा है और हमें मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि अब छठी ढाल जो है वो हमें मोक्ष देने वाली है। तो अब चूंकि हम जैन धर्म के पूरे फंडामेंटल को हमने जान लिया है तो हमें मोक्ष लेके ही रहना है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम सबको करनी है। जय जिनेंद्र।